नमो बुद्धाय, नमो विवेकानंदाय। स्वामी विवेकानंद बुद्ध के बड़ा नज़दीक थे और स्वामी विवेकानंद धम्मपाल जी से दोस्ती थी। तो धम्मपाल जी ने ही स्वामी विवेकानंद को श्रीलंका में बोलने का अवसर दिया था, जब कुछ ताकतों ने भारत के आचार्यों, धर्माचार्यों, मठाधीशों ने मना कर दिया कि भाई स्वामी विवेकानंद तो कायस्थ जाति का है और कायस्थ जाति शूद्र जाति है, तो शूद्र जाति को तो धर्म प्रचार करने का, धर्म के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। तो जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, उसमें धम्मपाल जी श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अपने समय में से कुछ समय स्वामी विवेकानंद को दिलाया। स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं, धम्मपाल जी की मित्रता प्रगाढ़ होती है और फिर बड़े पैमाने पर बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार की व्यवस्था भी होती है और कई समितियां वगैरह बनती हैं और फिर श्रावस्ती हुआ, कुशीनगर हुआ, इसमें सब में काम होता है। और यानी धम्मपाल जी के कारण बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा आयाम मिलता है थ्रू स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के कुछ सजातीय मित्र संबंधी आसाम, बंगाल से लेकर के लखनऊ, पटना तक जमीनें भी देते हैं। लखनऊ में भी कुछ बुद्ध विहार, कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट से लगी हुई जमीन बुद्ध विहार को दे दी जाती है और उस पर बुद्ध विहार स्थापित होता है। बुद्ध विहार वो स्वामी विवेकानंद का बड़ा श्रेय रहा और उसको कैथनिया बुद्ध विहार भी कहते हैं, असमिया बुद्ध विहार भी कहते हैं। गौतम बुद्ध मार्ग पर है। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट चारबाग से जब चलते हैं हजरतगंज की तरफ, तभी वो रास्ता जो है पड़ता है चारबाग से अमीनाबाद के लिए, तो वो रास्ता दाहिनी तरफ पड़ता है, कैथनिया बुद्ध विहार, असमिया बुद्ध विहार। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद और उनके कायस्थ समाज का भी जो है बड़ा योगदान रहा बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण में। तो और बुद्ध की शिक्षाएं, चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, व्यभिचार न करना, तो बहुत सी अपराध कम हो जाएंगे जब व्यक्ति चोरी नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तो अकारण हिंसा नहीं करेगा, तो बहुत सी चीज़ें अपने आप जो है सही हो जाती है। मैं महर्षि प्रकाश बौद्ध, महिषासुर।